नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। जिसके बाद सियासत में घमासान मच गई है। जिसे देखो वो धर्म के विरुद्ध बोलने वाले उदयनिधि पर तंज कस रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामले में मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को अब बताना चाहिए कि वे इस बयान का समर्थन करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उदयनिधि ने बीते शनिवार को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। वहीं राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असली मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहीं कानूनी कार्रवाई की धमकी पर उदयनिधि बोले, भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि वे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने जवाब दिया, मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार और अन्ना के फॉलोवर हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन के अलावा डीएमके के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इसमें तमिलनाडु सरकार में मानव संसाधन मंत्री पीके शेखर बाबू तमिलनाडु में पुराने हिंदू मंदिरों को भी नियंत्रित करते हैं। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के कारण हुई है। वहीं डीएमके के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता श्रवण अन्नादुराई ने कहा कि उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि एक समाचार पत्र ने लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार के लिए कहा था। यदि प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो क्या वे नरसंहार का आह्वान करते हैं? उन्होंने कहा कि वे कैसे कह सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार का आह्वान किया है। यह फर्जी खबर है। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी खबरें और नफरत फैला रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। अन्नादुराई ने कहा कि जब हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम कठोर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म किया जाना ही चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। वैसे आप स्टालिन के इस स्टेटमेंट पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, हमें बताना ना भूलें। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एपेक्स न्यूज इंडिया।